friends, this is Abhishek and I hope you all are safe and sound. आज कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप कुछ तस्वीरें देखिए और इसमें देख के बताइए कैसा वीराना सा छाया हुआ है, एकदम सन्नाटा। ये सन्नाटा अगर मैंने आपको बताया होता कि ये मार्च 2020 के पहले की तस्वीरें हैं तो आप बताते कोई नेशनल हॉलिडे या फिर वीकेंड है। लेकिन अगर मार्च 2020 के बाद की तस्वीरें बताऊं तो आप समझ ही जाएंगे सिंस द टाइम कोविड-19 हैज हिट एवरीथिंग हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। ये स्कूल की तस्वीरें हैं जहां कभी बच्चों की चहक महक हुआ करती थी, लाइन लगती थी, प्लेग्राउंड्स में खेलते थे, स्कूल के प्रेयर गाते थे, क्लासेस में बैठते थे, एकदम बहुत ही अच्छा माहौल हुआ करता था। लेकिन आज आज सब कुछ शांत है। सो टुडे you must have understood that we are going to talk about something related with education. So guys, let me tell you, this is not only about education but online education. So let's start the topic. ऑनलाइन एजुकेशन सुनने में बहुत ही क्लासी लगता है, ऐसा लगता है कोई हाईफाई चीज की बात कर रहे हैं। मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऐसे ही लगा। पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया, उनके ऊपर प्रेशर्स था। प्रेशर तो स्कूल की तरफ से था ही, बच्चों की तरफ से भी था। बच्चों की तरफ से प्रेशर का कुछ रीजंस दो तीन थे। पहला, इंक्विजिटिवनेस कि होने क्या वाला है, ऑनलाइन स्टडी करेंगे। दूसरा, एक्साइटमेंट, हमको लैपटॉप मिलने वाला है, हमको स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं, अब यूज करेंगे अच्छे से। तीसरा, ऑब्वियसली स्कूल की तरफ से प्रेशर कि आपको अटेंड करना ही करना। ये सारे चीजें समझते उसके पहले ही तो आपको ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देना पड़ा। अब जो पेरेंट्स बच्चों को फोन्स नहीं देते थे, लैपटॉप नहीं देते थे, उनको मजबूरन अपने लैपटॉप अपने फोन को शेयर करना पड़ा। अब शुरू होता है आपका कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बन गए थे क्लासेस के, टीचर्स के नोटिफिकेशन। और हम बच्चों को यही सिखाते थे जब अगर टीचर सवाल पूछे तो आपको आंसर करना है। तो उधर से टीचर ने पूछा क्लास का टाइमिंग ये है, आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आने लगे, इनफैक्ट अनटाइमली नोटिफिकेशंस भी आने लगे। इधर से टीचर्स के नोटिफिकेशन आते, उधर से बच्चों के आंसर्स आते। अब जो बच्चे क्लास में जवाब नहीं भी देते थे वो भी बड़े एक्टिवली जवाब दे रहे थे, क्योंकि एक्साइटमेंट था, फोन यूज कर रहे हैं। और दूसरे बच्चे जो थे वो तो जवाब दे ही रहे थे। तो इस तरह से आपका एक प्रॉब्लम शुरू हुई, कंटिन्यूसली नोटिफिकेशंस, कंटिन्यूसली मोबाइल फोन यूसेज, ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई थी। प्रॉब्लम्स की बात हम कर रहे थे कि नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम सिर्फ पेरेंट्स की नहीं थी, ये प्रॉब्लम टीचर्स के लिए भी थी। इनफैक्ट टीचर्स के लिए तो और एक प्रॉब्लम थी, टीचर्स को जो नंबर्स नहीं शेयर करते थे अब वो नंबर शेयर कर रहे थे, इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे थे, बच्चों को ऐड कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम हर तरफ की थी। इनफैक्ट पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मार्च से शुरू हो चुकी थी। अगर मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात करूं भी तो पहली प्रॉब्लम, गेटिंग देम अ लैपटॉप ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक when everything was closed. It was very tough. First of all, it was very tough to understand how online education was going to be done. And then once they understood the concept of online education, then the problem was getting them the laptop when everything was closed. How would you manage to get a laptop for your kid? And what if you have two kids of the same age group and the classes are from the same time? That was a big question mark. किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि करना क्या है। किसी तरह अनलॉक हुआ, लोगों ने जुगाड़ करके लैपटॉप खरीदा। ये इटसेल्फ अ कॉस्टली अफेयर है, राइट? एक मिनिमम लैपटॉप जो मार्केट में आता है वो 35-40 हजार से कम का नहीं आता है। तो 35-40 हजार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा एक लैपटॉप पे। अगर फोन की जरूरत पड़ी तो फोन भी लेना पड़ा। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट, दैट वाज अ ट्रबल फॉर पेरेंट्स। अनलॉक 1 के दौरान किसी तरह जो जुगाड़ उगाड़ लगा के लोगों ने लैपटॉप ले तो लिया, लेकिन प्रॉब्लम आएगी सपोर्ट की, क्योंकि किसी में नया लैपटॉप है, कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम, किसी को सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, आप समझ सकते तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आनी थी वो ये थी कि 3-4 हफ्तों बाद बच्चों का शौक उतर गया। तो अब आनी शुरू हुई हेल्थ प्रॉब्लम, आंखों में स्ट्रेन, आई साइट में प्रॉब्लम, बैठे बैठे बैक में प्रॉब्लम, हेडेक होना शुरू हुआ। ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। इनफैक्ट आपको बता दें कि लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कशन भी किया था कि ये पैंडेमिक के टाइम पे स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया। बच्चों का 3 से 4 घंटे की सुबह में मॉर्निंग क्लासेस, इवनिंग में 1 घंटे की क्लासेस, वीकेंड्स पे भी एक्स्ट्रा करिकुलम और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस। आप समझ सकते हैं कि कितनी ऑनलाइन एक्टिविटी उनकी बढ़ गई। इसके अलावा पेरेंट्स के साथ अलग प्रॉब्लम थी कि पेरेंट्स को बच्चों को भी मेंटेन करना था, अपना ऑफिस भी मेंटेन करना था। उनके ऑफिस में भी ये ऑनलाइन वेबिनार्स, क्लास, ऑनलाइन कॉल्स, ये सारी चीजें शुरू हो गई। उसकी वजह से कभी लैपटॉप इधर जाए, कभी लैपटॉप उधर जाए, कभी फोन में इनके मैसेजेस आए, कभी फोन पे ऑफिस के कॉल्स आए, एंड देयर वाज अ बिगर प्रॉब्लम
kids and the parents, they were actually juggling between the new mode of learning. How exactly they would cope up, that was the biggest issue. ये एस्पेक्ट्स हमने जो बताई वो थी पेरेंट्स के हिसाब से। अब हम दूसरी एस्पेक्ट देखते हैं टीचर्स के हिसाब से। एक प्रॉब्लम तो हमने टीचर्स की बताई कि उनको नंबर शेयर करना पड़ा। अब दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। द सीनियर क्लास स्टूडेंट्स, दे क्रिएट न्यूसेंस इन द क्लास विथ फेक आईडीज, जैसे जेठालाल, टार्जन, डॉन एंड मेनी मोर। to handle such huge number of kids through Zoom call, that becomes extremely tough, and in fact online calls as well. मैं यहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा कि in my research, when I spoke to people कि आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती है, तो पता चला कि Zoom कॉल के थ्रू होती है, but I believe Zoom has been banned, but I leave that question for educational minister and schools to answer. In fact, अगर स्कूल्स में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट करेंगे और टीचर्स को परेशान करेंगे, तो फिर सिलेबस आगे कैसे बढ़ेगी? सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो बिहेव प्रॉपरली एंड हेल्प एंड कोऑपरेट विद योर टीचर्स, सो दैट वो आपको ऑनलाइन क्लासेस तो करा सके। उनके पास और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऑनलाइन सिलेबस उसी हिसाब से बनाना है, आपको असाइनमेंट्स देना है एंड मेनी मोर स्टफ। सो प्लीज 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 कोऑपरेट एंड बिहेव प्रॉपरली। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे देश में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है। रूरल इज अराउंड 70% एंड अर्बन इज अराउंड 30%। जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो कितना है? अगर आपको बताऊं, स्मार्टफोन यूजर्स इंडिया में 45 करोड़ के लगभग है। अगर आप उसी हिसाब से लीजिए, रूरल इंडिया में स्कूल्स इस टाइम पे कैसे चल रहे होंगे? उनके पास लैपटॉप की फैसिलिटी कहाँ से आएगी, इंटरनेट की फैसिलिटी कहाँ से आएगी? बट थैंक्स टू जियो कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, बट इज इट कवरिंग द एंटायर विलेजेस और तालुकास? द आंसर इज नो। सारी जगह कवर नहीं होती। इनफैक्ट आप अर्बन सिटीज की बात कर लीजिए, अर्बन सिटीज में भी दिल्ली, मुंबई में बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारी जगह जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी ठीक से नहीं आती है। किसी के घर में इंटरनेट नहीं आती, किसी की लोकेलिटी में इंटरनेट नहीं आती, या किसी की पर्टिकुलर रूम में इंटरनेट नहीं आती, एंड वही रूम है जो बहुत ही शांत है, जहां से पढ़ाई हो सकती है। तब क्या करे कोई? इन सारे पॉइंट्स को बताने का मतलब सिर्फ एक ही था, 2020 has really been tough on us. Let's not be tough on each other. Let's give chance to people who actually cannot afford the expensive products like laptops, smartphones, data pack, and educational fees. There are many who have actually lost their jobs. So does that mean their children do not, need education? There are many things. अगर आप देखिए, आपको अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे बच्चों को मिड डे मील की फैसिलिटी मिलती थी। यहाँ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, वहां सर्वाइवल की एग्जिस्टेंस की बात हो गई है। सो लेट्स प्लीज इस वीडियो को वीडियो की तरह मत देखिएगा। दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। वी नीड टू टेक अ कॉल आवरसेल्फ, schools, government authorities and all those people who are actually well educated to answer this query. और अंत में मैं अपने द्वारा लिखी हुई 2-4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। आशा करता हूं आपको पसंद है। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। किसने सोचा था ऐसे दिन होंगे जब घर से ही क्लासेस होंगे, महीनों बीते स्क्रीन्स के सामने, सारे लगे वही ज्ञान बगारने। ऐसी कौन सी जल्दी है जब पूरी दुनिया में बंदी है, बच्चों पर क्यों टेस्ट करे, इस बात को कैसे डाइजेस्ट करे। नया चला ऑनलाइन का सिस्टम, ब्रेन और आंखों को दे रहा है बर्डन। जब बच्चों ने किया कंप्लेन तो टीचर्स ने कहा बस उनका वहम। भर भर आ रहे हैं असाइनमेंट, बच्चे करे कैसे एडजस्टमेंट। न्यू नॉर्मल कह रही मैनेजमेंट, भगवान जाने ये कैसी अरेंजमेंट। 1 साल घर नहीं होगा ये टंटा, कब न होगी बच्चों की क्षमता। ये बच्चे ही हैं जो बैठे शांत, हम बड़े ही बस खड़े अशांत। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपने सुझाव आप इस ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सो दैट हमारी बात, हमारी मंशा, हमारी जो इंटेंशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर कुछ नई टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।